हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से हम लोग फैमिलीज को कवर कर रहे थे। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली एपीएसी। इसे हम अम्बली फेरी के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर कौन सी फैमिलीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी सारी फैमिलीज हैं, हम कौन सी फैमिलीज को कवर करें, किस फैमिली को एग्जाम पेपर के लिए प्रिपरेशन करें। तो देखिए, फैमिली एपीएससी और फैमिली पोएसी, ये दोनों के दोनों फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप सारी फैमिलीज कवर नहीं कर सकते तो कम से कम दो फैमिली तो जरूर कवर करके जाएं, फैमिली एपीएससी और फैमिली पोएसी। डाइकोट में फैमिली एपीएससी के बारे में पूछा जाता है और मोनोकोट में फैमिली पोएसी के बारे में एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो आज किस वीडियो के अंदर मैं फैमिली अम्बली फेरी, या जिसे हम एपीएससी के नाम से जानते हैं, इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूं। अगर एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो कितना आपको लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर दूंगा। और कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है और समय कम रहता है तो आपको क्या करना चाहिए, काफ़ी सारी नॉलेज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ, प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए फैमिली अम्बली फेरी। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसे फैमिली अम्बली फेरी क्यों कहा जाता है, और अगर फैमिली अम्बली फेरी इसे कहा जाता था तो एपीएससी क्यों बोला जाता है अब। तो इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फैमिली अम्बली फेरी इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसका जो पुष्पक्रम है, जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है, वो अम्बेल टाइप का है, यानी अम्ब्रेला लाइक, छाते की तरह है। इसकी वजह से इस फैमिली का नाम दिया गया था फैमिली अम्बली फेरी। लेकिन आईसीबीएन रूल के अकॉर्डिंग जो नया नाम दिया गया है, जो प्रोवाइड किया गया है, वो है एपीएससी। एपीएम इस फैमिली का एक मेंबर है, उसके नाम से एपी लिया गया। और एसी हम इसलिए, जब भी आप किसी फैमिली का नाम लिखते हैं तो सफिक्स में एसी लगाते हैं, तो उसी से एपीएससी बन गया। तो फाइनली ये जो नाम दिया गया है, नया नाम, वो है फैमिली एपीएससी। इसे हम कोरिएंडर फैमिली के नाम से भी जानते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन भी एग्जाम पेपर में मेंशन करना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसे आप लोग मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, आपको कंप्लीट नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 12 नंबर दिए जाएंगे, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। यानी आपको सारे पॉइंट मेंशन करने जरूरी हैं जो कि एग्जाम पेपर में चाहिए। सिस्टमेटिक पोजीशन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसे डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है, क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया है। डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर क्यों रखा गया है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये अपनी लाइफ साइकिल के ड्यूरिंग फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनका जो ओव्यूल होता है वो डेवलप होता है शीड में, तो इसकी वजह से इसे डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया। क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर इसे क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। इसकी एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट रहते हैं। फ्लावर जनरली इनके पेंटामेरस या टेट्रामेरस होते हैं। अगर आप उनकी लीफ को उठाकर देखेंगे, पत्तियों को उठाकर देखेंगे, तो उसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब पत्तियों में एक वेन होती है, राइट। वो जो वेन होती है उनका अरेंजमेंट कैसा है उसको कहा जाता है वेनेशन। तो इसकी लीफ में जो मिड रिब होती है वो एक तरीके से जाल बना लेती है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर है जिसके बेस पर आप लोग पहचान सकते हैं कि कोई प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट है, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर रखा गया है, यानी कि इनके जो पेटल्स होते हैं वो पूरी तरह से फ्री है। और सीरीज कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर अम्बिलेल्स और फैमिली है अम्बलीफेरी। ये जो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा, ये बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग है। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इस फैमिली के अंदर कितने जिनेरा है, कितने स्पीसीज है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ कहाँ पर वो वितरण है उनका। इस फैमिली के अंतर्गत लगभग 270 जिनेरा है, 2900 स्पीसीज सम्मिलित है। हो सकता है कि इनकी संख्या कहीं कहीं पर ज़्यादा हो, किसी बुक में ज़्यादा मेंशन की गई हो, क्योंकि होता क्या है कि नई नई डिस्कवरी चलती रहती है, नए नए स्पीसीज की खोज होती रहती है, तो इन संख्या में थोड़े वेरिएशन आपको देखने के मिलेंगे। अगर आप लोग नई बुक देखेंगे तो उसमें ज़्यादा संख्या दिखाई दे सकती है। तो इस कुल के जो पौधे हैं वो संसार भर में, यानी पूरी दुनिया में लगभग पाए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। और इस फैमिली के जो पौधे होते हैं वो मुख्य रूप से टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। और इंडिया में मैदानी भागों में इस कुल के जो पौधे होते हैं वो प्राय विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर आपको लोगों को 4 पॉइंट मेंशन करना पड़ता है, हैबिट, रूट, स्टेम और लीव्स। हैबिट की बात करें तो इस कुल के जो पौधे होते हैं वो एनुअल होते हैं, बाई एनुअल होते हैं, पेरेनियल हर्ब्स होते हैं। एनुअल मतलब जो अपनी लाइफ साइकिल को 1 साल में कंप्लीट करता है, यानी 1 वर्षीय।
बाईएनियल का मतलब जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 साल में कंप्लीट करता है, द्विवर्षीय। और बहुवर्षीय यानी पेरेनियल हर्ब्स भी इसमें पाए जाते हैं। बहुत कम कभी कभी कुछ पौधे जो होते हैं वो श्रब्स भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुप्लेरम फाल्केटम, इसमें एरोमेटिक ऑर्डर होती है। अगर हम रूट यानी जड़ों के बारे में बात करें तो इस फैमिली के मेंबर्स में जो जड़ें पाई जाती है इनमें प्राय ब्रांच्ड और टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। कभी कभी स्टोरेज ऑफ फूड यानी फूड के स्टोरेज के कारण ये फ्लैसी भी हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गाजर, आपने गाजर खाया होगा, कैरेट खाया होगा, तो गाजर एक तरीके से रूट में जब फूड का स्टोरेज हो जाता है तो वो फूल जाता है, फ्लैशी हो जाता है, राइट। इसके बाद हम बात करें स्टेम के बारे में, तो इसमें जो तना होता है वो इरेक्ट होता है यानी ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है। कभी कभी प्रोस्टेट भी होता है, ब्रांच्ड भी होता है यानी ब्रांचिंग भी पाई जाती है। हर्बेसियस होता है, सॉफ्ट और ग्रीन। फिस्ट्यूलर होता है यानी कि खोखला होता है, अंदर से होलो होता है। नोड्स पर फूला हुआ। ग्लेबरस यानी एरोमिल यानी कि हेयर प्रोजेक्शन इसमें एब्सेंट रहते हैं और ग्रीन कलर की होती हैं, राइट। अगर हम लीव्स के बारे में डिस्कस करें तो पत्तियां जो होती हैं वो पिन्नेटली कंपाउंड होती है, डीकंपाउंड होती हैं और कभी कभी बहुत सिंपल होती हैं। पत्तियां जो होती हैं वो एक्स स्टिपुलेट होती हैं यानी स्टिप्यूल इसमें एब्सेंट रहता है। पेडिसलेट रहती है यानी पेडिसल प्रेजेंट रहता है। अल्टरनेट होती है। इनमें प्राय जो होती है वो एरोमेटिक ऑयल ग्लैंड पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इन पत्तियों में से एरोमेटिक ऑर्डर आता है। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर के अंदर सबसे पहले आप लोगों को डिफाइन करना है इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फिर आप लोग डिस्कस करेंगे फ्लावर के बारे में, कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में, एंड्रोशियम के बारे में, गायनोशियम के बारे में। यानी आपको सीक्वेंस वाइज इसको एक्सप्लेन करना है, एक एक पॉइंट को डिफाइन करना है, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। फैमिली एपीएससी के मेंबर में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो किस प्रकार का होता है, तो इसमें पुष्पक्रम जो होता है वो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, राइट। पुष्पक्रम क्या होता है, तो किसी भी प्लांट पर जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसी को पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इसमें जो पुष्पक्रम होता है बहुत ही सिंपल होता है, कंपाउंड होता है और अम्बेल होता है। और ये जो है रेसिमोस प्रकार के पुष्पक्रम की ही एक वैरायटी है, राइट। रेसिमोस क्या होता है, अगर मेन एक्सिस की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है, राइट। मेन एक्सिस की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है, किसी फ्लावर की वजह से वो टर्मिनेट नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, राइट। इसमें जो फ्लावर होते हैं वो लिटरली प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रोथ करती रहती है। साइमोस में क्या होता है कि उसमें मेन एक्सिस की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। क्यों होती है लिमिटेड, क्योंकि उनके जो मेन एक्सिस है उसी पर एक कोई फ्लावर आकर उस ग्रोथ को टर्मिनेट कर देता है, राइट। हाइड्रोकोटाइल में अम्बेल में केवल एक पुष्प पाया जाता है यानी एक ही फ्लावर प्रेजेंट रहता है। और डक्कस कैरोटा में अग्रीय पुष्प यानी कि टर्मिनल फ्लावर जो होता है वो अम्बेल के सेंटर में होता है। इस प्रकार यह अम्बेल साइमोस भी हो सकता है। अगर हम फ्लावर के बारे में डिस्कस करें, यानी अभी तक हमने फ्लावर के पूरे गुच्छों के बारे में बात किया, बहुत सारे फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम फ्लावर्स को यानी एक इंडिविजुअल फ्लावर को डिस्कस करते हैं। तो इनमें जो फ्लावर पाए जाते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। सिमेट्री के बेस पर देखा जाए तो ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, कभी कभी जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं। पेडिसलेट होते हैं यानी पेडिसल प्रेजेंट रहता है। ब्रैक्टिएट होते हैं यानी ब्रैक्ट भी प्रेजेंट रहता है और कभी कभी ई ब्रैक्टिएट भी होते हैं यानी इनमें ब्रैक्ट अब्सेंट भी होता है। रेगुलर होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं यानी मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट रहता है और कभी कभी यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और फ्लावर इसमें इपीगाइनस होता है। कैलिक्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें प्राय सेपल्स होते हैं और ये अधिकांशतः संयुक्त यानी मोस्टली जो होते हैं वो गेमोसेपलस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है यानी सेपल्स आपस में फ्यूज रहते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें पॉलीसेपलस कंडीशन भी देखने को मिलती है यानी सेपल्स कभी कभी फ्री भी होते हैं। और ये जो सेपल्स होते हैं वो ओवरी से जुड़े रहते हैं और इसमें एस्टिवेशन जो होता है वो वेलवेट टाइप का देखने को मिलता है। कोरोला के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें प्राय 5 पेटल्स होते हैं और ये पॉलीपेटलस कंडीशन को शो करते हैं यानी पेटल्स आपस में फ्री रहते हैं, इसीलिए हमने इसे पॉलीपेटली के अंदर रखा था। इसमें वेलवेट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है, राइट। कभी कभी पेटल्स जो होते हैं वो असमान आकार के यानी कि अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एंड्रोशियम के बारे में। हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट एंड्रोशियम। इसमें आपको लिखना है कि इसमें प्राय 5 यानी कि 5 फ्री स्टेमेंस पाए जाते हैं और ये जो स्टेमेंस होते हैं वो पेटल्स के अल्टरनेट होते हैं और एक इपीगाइनस डिस्क पर लगे रहते हैं। इसमें जो एंथर होते हैं वो प्राय इंट्रोस होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। डोर्सी फिक्स्ड होते हैं यानी कि डोर्सल साइड में फिक्स होते हैं। डाइथिकस होते हैं और लंबाई में फटने वाले होते हैं यानी कि उनका जो डेहिसेंस होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है, राइट। इस फुट्टन जो होता है वो लंबाई में फटने वाला होता है। अगर हम गायनोशियम के बारे में डिस्कस करें तो इसमें जो जायांग होती है, जो गायनोशियम होती है वो बाई कार्पेलरी होती है यानी कि 2 कार्पल प्रेजेंट रहते हैं
और ये जो है सिन कार्पस कंडीशन इसमें देखने को मिलता है। ओवरी जो होती है वो इंफीरियर होती है, बाइलोक्यूलर होती है, 2 लोक्यूल इसमें प्रेजेंट रहते हैं और इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। प्लेसेंटेशन का मतलब समझते हैं। प्लेसेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, यानी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है उसी को प्लेसेंटेशन कहा जाता है। तो इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन है, मतलब ओव्यूल जो होता है वो अरेंज है अराउंड द एक्सिस, एक्सिस के अराउंड अरेंज रहता है। प्रत्येक लोक्यूल में एक बीजांड यानी ओव्यूल पाया जाता है। ओवरी के ऊपर एक नेक्टर डिस्क स्टाइलोपोडियम पाई जाती है और इसमें 2 स्टाइल तथा स्टिग्मा कैपिटेट होते हैं। राइट, डायग्राम कौन सा बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, फैमिली एपीएससी को अगर आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको ये दोनों फ्लोरल डायग्राम बनाने होंगे। अगर आपके पास समय है तो आप लोग इसके ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन भी शो कर सकते हैं या फिर इसके स्टेमेंस का, लेकिन ये जो फ्लोरल डायग्राम है ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आपको ज़रूर बनाना है और इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी आपको लिखना होगा। ये कोरिएंड्रम सेटिवम का फ्लोरल डायग्राम है, ये इनर फ्लावर का डायग्राम है और ये आउटर फ्लावर का डायग्राम है। ये दोनों डायग्राम आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है अगर आप लोग कोरिएंड्रम सेटिवम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसके बाद फैमिली एपीसी में जो फ्रूट होता है वो क्रीमोकार्प टाइप का होता है। शीड इसमें जो होता है वो एक्स एल्ब्यूनेस होता है, यानी शीड विदाउट एंडोस्पर्म, यानी ऐसी शीड जिसमें एंडोस्पर्म अब्सेंट रहता है उसे कहा जाता है एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, यानी एंटोमोफिलस टाइप का पॉलिनेशन इसमें होता है, कीटों के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। फ्लोरल फॉर्मूला में आप लोग सिंपली देख सकते हैं, इसको आइए समझते हैं। हमने देखा था कि फ्लोरल फॉर्मूला में जो फ्लावर्स थे वो दोनों तरह की सिमेट्री को शो कर रहे थे, एक्टिनोमॉर्फिक भी और जाइगोमॉर्फिक भी। तो दोनों तरह के आप लोग सिंबल यूज करेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक भी और जाइगोमॉर्फिक भी। बाइसेक्सुअल फ्लावर था और कैलिक्स में हमने देखा था कि सेपल्स की संख्या 5 थी और साथ में हमने ये भी देखा था कि सेपल्स में गेमोसेपलस कंडीशन पाई जा रही थी, यानी सेपल्स आपस में फ्यूज थे, तो इसको ब्रैकेट में 5 लिखते हैं। कोरोला में हमने देखा था सिंपली जो पेटल्स की संख्या थी वो 5 थी और एंडोशियम में हमने देखा स्टेमेंस की संख्या भी 5 थी। गायनोशियम में हमने देखा कि बाई कार्पेलरी कंडीशन पाई जा रही है और सिन कार्पस कंडीशन, यानी कार्पल्स आपस में फ्यूज हैं, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में 2 लिखा है। राइट, तो ये हमने यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला को देखा। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फाइनली स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एपीएससी। फैमिली एपीएससी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी आपसे पूछा जाता है। तो अलग से आपसे अगर पूछा जाए तो 4 बोटेनिकल नेम आपको याद होने चाहिए। राइट, ये जो इकोनॉमिक वैल्यू के जो प्लांट है उनके 4 बोटेनिकल नेम आप लोग याद रखेंगे। कई सारे स्टूडेंट नॉर्मली कोरिएंडर लिख कर आ जाते हैं, नहीं, आपके नंबर कट जाएंगे, बोटेनिकल नेम आपको लिखना है। जैसे नंबर फर्स्ट पर आता है धनिया, कोरिएंड्रम सेटिवम आपको लिखना होगा। राइट, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो कम से कम 4 तो आप लोगों को लिखना ही होगा। तो नंबर फर्स्ट पर आता है कोरिएंडर, इसका बोटेनिकल नेम काफ़ी आसान है, कोरिएंड्रम सेटिवम आप लोग याद रख सकते हैं। इस पौधे के जो फल और बीज जो होते हैं वो मसाले यानी स्पाइसेस के रूप में यूज़ किया जाता है, पत्तियाँ चटनी के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं। नंबर सेकंड पर आता है जीरा, क्यूमिनम साइमिनम, इसके फल मसाले के रूप में और औषधि के रूप में यानी मेडिसिन बनाने में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आता है अजवाइन, कैरम कैप्टिकम, इस पौधे के जो फल होते हैं वो मसालों के रूप में पेट के अनेक रोगों के लिए मेडिसिन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नंबर 4 पर आता है गाजर, कैरेट, डक्कस कैरोटा, इस पौधे की जो जड़ें होती है, जो रूट होते हैं, विटामिन से युक्त होती है। आप लोगों ने गाजर डेफिनेटली खाया होगा। नंबर 5 पर आता है एशियाटिक पेनीवॉट, यह पौधा जो होता है वो हैजा, पागलपन या कुष्ठ रोगों के लिए निवारण के लिए औषधि के रूप में यानी मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। हींग आता है फेरुला सफोर्टिडा, इस पौधे के जो जड़ों से प्राप्त जो गम होता है, जो गोंद होता है, वो मसालों के रूप में यानी औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर 7 पर आता है सौंफ, फोइनिकुलम वल्गेर, इस पौधे के मसाले तथा औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बोटेनिकल नेम आपको याद होने चाहिए जो कि आसान है, जैसे फॉर एग्जांपल गाजर है, धनिया है और एक हींग का आप लोग याद कर लीजिए, सौंफ का याद कर लीजिए, ये चारों के चारों आप लोग लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।